तो सूरह बकरा के अंदर ये वाक़या आयत नंबर 243 243 के अंदर मौजूद है, और एक ऐसा वाक़या है जो निशान इबरत है, ऐसा वाक़या जो हमारी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर सकता है। अल्लाह की कुदरत क्या है। कुछ लोग समझते हैं कि जनाब हम मरने के बाद किस तरह ज़िंदा हो गए। फ़लसफ़ा यौम आखिरत पर कुछ तशकीक के गुबार उभरते हैं और तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं, नहीं पहचान पाते कि अल्लाह किन कुदरतों का मालिक है। अल्लाह के नबी हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल में आपको नबूवत से सरफराज किया गया, आपके बाद जो नबी बने आपके खलीफा, उनका नाम है यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम। उनके बाद जो बने आपके दूसरे खलीफा, उनके बाद हज़रत कालिब बिन यूहना अलैहिस्सलाम। इनके बाद जो तीसरे नंबर पर जो आपके खलीफा और जानशीन बने, जिनको नबूवत से सरफराज किया गया, उनका नाम था हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम। आपका लक़ब इब्नुल अजूज़ यानी बुढ़िया के बेटे, और ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम, ये भी आपका लक़ब है। अब चूंकि तीसरे खलीफा हैं मूसा अलैहिस्सलाम के बाद यूशा बिन नून, फिर उनके बाद कालिब बिन यूहना, और उनके बाद आप हिज़कील, आपका जो मुबारक लक़ब है इब्नुल अजूज़ यानी बुढ़िया के बेटे। जब आपकी वालिदा मुबारका की उम्र बहुत तवील हो गई, बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रख दिया, बज़ाहिर कहते हैं कि बांझ औरत हो गई, मगर अल्लाह ताला ने उनके घर में हिज़कील अलैहिस्सलाम जैसा फर्जंद पैदा फरमा दिया। ये अल्लाह की कुदरत है। ये नहीं है कि जनाब के बूढ़ा हो गया या बूढ़ी हो गई, अब उनकी औलाद नहीं हो सकती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी जब आपने बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखा, जब आपके बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हज़रत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपकी ज़ौजा, जब रिश्तों ने बेटों की मुबारकबाद दी तो आप मुस्कुराने लगी कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, क्या आप मेरी औलाद होगी? तो कहा हाँ, अब तुम्हारी औलाद होगी। तो अल्लाह की कुदरत है, वो जब चाहे, जिसे चाहे, जिस उम्र में चाहे और जितना चाहे अता फरमा दे। तो हिज़कील अलैहिस्सलाम को ज़ुल्किफ़्ल क्यों कहा जाता है कि आपको अलैहिस्सलाम 70 अंबिया को यहूदियों ने चाहा कि माज़अल्लाह उनको कत्ल कर दिया जाए, तो आपने 70 नबियों का हिसार किया, उनको पनाह अता फरमाई, उन यहूदियों के चुंगल से आज़ाद भी करवाया और उनको मरने से बचा लिया। तो चूँकि 70 नबियों की आपने किफ़ालत की, 70 नबियों को हिसार में ले लिया, उनको मौत से बचाया, इसलिए आपको कहा जाता है ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम। तो इब्नुल अजूज़ ज़ुल्किफ़्ल हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम, आयत नंबर 243 के अंदर वाक़या मौजूद है। आपके जिस शहर में आबाद थे, इस शहर के अंदर ताउन की बीमारी फैल गई, और ताउन वो मर्ज़ है, अब आपको ज़्यादा समझ में आ सकता है आफ्टर कोविड, कि कोविड में किस तरह ये मर्ज़ फैल रहा था। तो अभी यह ताउन आपको समझ में आ जाएगा। जब ये ताउन फैलता है तो फैलता चला जाता है, बसा औकात पूरी पूरी बस्तियाँ, पूरे पूरे गाँव, पूरे पूरे शहर इस बीमारी की लपेट में आ जाते हैं। तो लोग डर गए। हालांकि रिवायत में आता है जिस शहर में ताउन आ जाए उनको ताउन के डर से शहर नहीं छोड़ना चाहिए। अब ये अल्लाह की रज़ा है। अब वो क्या करे, ताउन से डर गए, मौत से डर गए। 70,000 अफराद, कितने अफराद? 70,000 अफराद मौत से डरे, ताउन के डर से अपने शहर को छोड़कर दूर जंगलों में चले गए। तो ये उनका जंगलों में जाना अल्लाह को कतल पसंद ना आया। अब वहां जिंदगी गुजारने लगे, तो वहां अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता नमूदार हुआ और उसने तेज आवाज में कहा, मूतू, तुम सब मर जाओ। जैसी उसने आवाज लगाई, आवाज की गूंज बढ़ने लगी और मुहीब और खौफनाक आवाज में तब्दील हुई। उनके दिल फट गए और इसी तरह 70,000 अफराद लुकमाए अजल बन गए। लुकमाए अजल बन गए 70,000 अफराद। इसी तरह देखिए, क़यामत में सूर की आवाज़ फूंकी जाएगी ना, शुरू में बहुत आहिस्ता होगी और ये बढ़ते 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 बहुत तेज़ हो जाएगी, और जब ये तेज़ होगी तो लोगों के दिल फट जाएगा। सूर की जो आवाज़ पहले जो सुनेगा, एक वो शख्स होगा जो सारिमान होगा, अपने ऊँटों को पानी पिला रहा होगा। तो सबसे पहले वो पानी पिला पिला सुनेगा कोई आवाज़ आ रही है, उसको महसूस हो कोई आवाज़ आ रही है। फिर वो कान तक आवाज़ की तरफ कान लगाएगा और फिर आवाज़ बढ़ना शुरू होगी, फिर वो आवाज़ इतनी बढ़ेगी फिर लोग दिल फट जाएगा। तो ये सूर जब फूका जाएगा तो बहरहाल वो आवाज़ बढ़ी
लोगों के दिल फट गए और 70,000 अफराद लुकमाए अजल बन गए। अब 70,000 अफराद 8 दिन तक उनकी लाशें पड़ी रही, 7-8 दिन तक उनकी लाशें पड़ी रही और ताफून इंतहाई बदबू फैलने लगी। अब लोगों ने कहा कि इतनी 70,000 लाशों को कफन कौन देगा? ये तौहीद परस्त थे, ये अल्लाह को मानने वाले थे। अब चूंकि मौत के डर से भागे थे और मौत यहीं पर इनको आ गई, 70,000 अफराद लुकमाए अजल बन चुके हैं। अब लोगों ने कहा कि इनकी इतनी बेगोरो कफन लाशें पड़ी हुई हैं, इतना कफन कहाँ से लाए, इतना कपड़ा कहाँ से लाए, इतनी कब्रें किससे खोदी जाए? तो उन्होंने क्या किया, जहां मर गए थे तो चारों तरफ दीवार को उन्होंने बना दिया ताकि चारों तरफ दीवार बन जाए और ये दीवार के अंदर ही रहे ताकि इनकी लाशों को दरिंदे जो है ना खाएं। फिर कुछ दिनों के बाद हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। देखा ये मेरी कौम, ये मेरे शहर के लोग, ये मेरे साथी, ये मेरे रिश्तेदार, आपने रो रो की दुआएं की, या अल्लाह ये मेरे शहर के लोग थे, मेरे दुख सुख के साथी थे, मेरे गमों में मेरे साथ दिया इन्होंने, और ये तेरी आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले थे, ये तौहीद परस्त थे, तुझे सजदा करने वाले, तुझे पुकारने वाले, तेरी बंदगी करने वाले हैं। अल्लाह ये मेरे दुख सुख के साथी हैं, तू उनको जिंदा फरमा दे, तू इन पर रहम नाजिल फरमा। अल्लाह के नबी की दुआ रद्द कैसे हो सकती है? इसके लिए सर जब रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वही नाजिल कर दिया, इसकी एक काम करो, तुम उनको कहो इनकी हड्डियां जमा हो जाए। अब उनकी हड्डियां बिखर चुकी हैं, बोझ में उतर चुका है, सड़ी हुई इंतहाई बदबूदार ताफुन उठ रहा है। तो जैसे ही आपने कहा कि हड्डियां जमा हो जाओ, तो हड्डियां जमा होने लगी और देखते देखते सारे उनके ढांचे बन गए। पर फिर अल्लाह ने वही नाजिल किया है, इसकी अब कहो कि गोश्त इनकी हड्डियों पर गोश्त आ जाए। तो आपने फिर दुआ की, तो देखते देखते वो ढांचे बने और गोश्त उनके बदन पर आने लगा। फिर कहा, अल्लाह ने फरमाया कि ए इसकी कहो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। तो जब तीसरी बार आपने कहा अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ, तो तमाम के तमाम 70,000 मुर्दे अल्लाह ताला को जिंदगी अता फरमा दी, एक जिंदगी अता फरमा दी। तो पता ये चला आज के कुछ लोग कि किस तरह मौत वाक़ई होगी, जब मुर्दा हो जाएंगे तो फिर जिंदगी कैसे मिलेगी, ये हड्डियां किस तरह जिंदा होगी, गोश्त कहाँ से आएगा, इंसान किससे आएगा? अरे जब तुम कुछ नहीं थे ना, अल्लाह ने तुम्हें पैदा कर दिया है, एक बेजान नुत्फे से तुम्हें जिंदा पैदा किया है। जब तुम कुछ नहीं रहोगे फिर वो जिंदा कर देगा, उसके लिए क्या मुश्किल है? तुम्हें मिट्टी से बनाया गया, मिट्टी में डाले जाओगे और जब मिट्टी हो जाओगे तो मिट्टी से उठाया जाएगा। अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, कतल मुश्किल नहीं है। तो इसलिए अपनी मौत से तुम्हारी फरार मुमकिन नहीं है, मौत से तुम भाग नहीं सकते, मौत से तुम जंग नहीं लड़ सकते। तो ये देखो कुदरत का कारनामा कैसा है कि 70,000 मुर्दा हो गए हैं और दम सदन के अंदर अल्लाह ने 70,000 मुर्दों को फिर से जिंदा कर दिया है। जिस तरह 100 साल तक हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल पर उनमें मौत तारी रही, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तुम अपने गधे को देखो, उसकी हड्डियां बिखर चुकी थी और अंगूर जो ताज़ा थे 100 साल तक वो ताज़ा ही रहे, जो फल या सब्जियां थी वो ताज़ा रही। तो ये अल्लाह ने कुदरत दिखाई कि 100 साल मौत तारी रही उज़ैर अलैहिस्सलाम पर, उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिर से जिंदा कर दिया। इसी तरीके से 309 साल तक असहाबे कहफ जो अपनी गार में छुपे रहे उन पर मौत तारी रही, फिर 309 साल के बाद अल्लाह ने उनको जिंदा कर दिया है। जिसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम 4 परिंदे लिए, अपने आप से मानूस कर लिए, चारों को ज़बा किया, चारों को कीमा किया, आपस में मिला दिया, कीमा करने के बाद आपस में मिला दिया और फिर अलग अलग पहाड़ों पर उनके गोश्त रख दिए। जो 4 मुख्तलिफ परिंदे हैं उनका गोश्त मिल चुका है, कीमा मिल चुका है, अलग अलग पहाड़ों पे आपने रखा और फिर आवाज दी तो बोटियां अलग अलग पहाड़ों से जमा होती रही, वो परिंदा बनकर आपके पास आता रहा। अल्लाह ने बता दिया ये अल्लाह की कुदरत है, वो जिंदगी दे रहा, अल्लाह को सब कुछ आता है, सारी कुदरत उसकी है, वो जब चाहे जिंदा कर दे, जब चाहे मुर्दा कर दे। 70,000 मुर्दों पर मौत तारी हो चुकी है, फिर अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के नबी के कहने पर अल्लाह ने उनको जिंदगी अता फरमा दी है। और आज भी पता चला कोई अगर मुजाहिद हो मैदान जिहाद से भागे तो याद रखिए भागने से मौत तो कहीं भी आ सकती है, जरूरी नहीं कि मैदान जिहाद के अंदर आए, घर में भी तो आ सकती है, जरूरी एक्सीडेंट की हालत में आए, ऑफिस में भी आ सकती है, खाना खाते हुए मौत आ सकती है, इंसान सोए तो सोता रह जाए। इसलिए अपनी मौत को गनीमत जाने और दूसरी मौत से पहले पहले जिंदगी को गनीमत जाने, मसरूफियत से पहले पहले फुर्सत को गनीमत जाने और बुढ़ापे से पहले पहले जवानी को गनीमत जाने।
और इसी तरह बीमारी से पहले पहले सेहत को गनीमत जान। तो ये इंसान की ज़िंदगी होनी चाहिए। इसी पे हमें दर्स मिलता है। आइए अपनी मौत का याद रखते हैं। अब रमज़ान के दिन बाकी है, देखें कितने दिन बाकी है। आज चौथी तरावी हुई है, तो ये 25-26 दिन बड़ी तेज़ी के साथ गुजर जाएंगे। ये 26-27 दिन बड़ी तेज़ी के साथ गुजर जाएंगे। तो आइए आज याद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला कोई रोज़ा कज़ा नहीं होगा इंशाअल्लाह। आवाज़ से कहते हैं कोई रोज़ा कज़ा, और पूरी हम ज़कात अदा करेंगे, दिल खोलकर पूरी ज़कात देंगे। पूरी ज़कात देंगे तो पूरा मिलेगा, और दिल छोटा करके कम ज़कात देंगे तो फिर कम मिलेगा। जो गिन गिन के देता है उसे गिन गिन के मिलता है, जो बेहिसाब देता है उसे बेहिसाब मिलता है। खुश दिली के साथ सदका दीजिए, खुश दिली के साथ फितरा दीजिए, खुश दिली के साथ ज़कात दीजिए, और खुश दिली के साथ थकावट को आप छोड़ दें। पूरी तरावी पढ़ें 20 रकात, इंशाअल्लाह ताला इसकी बहारें मिलेंगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।